सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर ने पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज पर पुलिस की गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए आंसू के स्टॉक की तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम DIGs और दीगर नोटिस के सरबराहान को खत लिख दिया। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आंसू गैस के इस्तेमाल की तफसीलात दी जाएँ। खबर है कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर आंसू गैस इस्तेमाल की। खत में AIG लॉजिस्टिक्स के दफ्तर में एक टीम को तफसीलात के हुसूल के लिए तैनात करने का भी मुतालिबा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल। आज से तालीमी इदारे भी खोल दिए गए। तिजारती सरगर्मियाँ गुज़श्ता रोज़ ही बहाल की जा चुकी। जुड़वा शहरों की तमाम सड़कों से रुकावटें भी हटाई जा चुकी हैं। PTI के एहतजाज के बाद शहर में सफाई भी मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद। पंजाब में हुकूमत के स्मॉग SOPs में नरमी और हवा का रुख भारतीय पंजाब से लाहौर की जानिब। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 हो गया। दिल्ली 334 फ़ज़ाई आलूदगी के इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। सखर 565 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 483 के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 20 अफराद जाँ बहक हुए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दावा। कहा अस्पतालों में ज़ेर इलाज PTI कारकुनों तक रसाई नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के अस्पतालों को रिकॉर्ड तरफ करने का कहा जा रहा है। वज़ारत दाखिला वज़ीर दाखिला के खिलाफ अदालत जाएंगे। ये भी कहा कि लोग पूछते हैं कि हम क्यों ना पहुंच सके। बोले हम लाहौर में एहतजाज कर रहे थे, हमारे लिए तमाम रास्ते बंद थे, किस तरह पहुंचते। उन्होंने कहा कि उनके लिए मुमकिन नहीं था कि बत्ती चौक जाकर तस्वीर बनाकर शुबदाबाजी करें। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि D चौक में फायरिंग से जाँ बहक कारकुन सदर अली की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा की गई। दो 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए और 1900 वजीर दाखिला साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी एक का नाम तो बता दें। अस्तगफार, इनके लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। नाम होंगे। 1-1 करोड़ रुपया जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपया उनकी शहीदों के फैमिलीज को देने का जो है वो ऐलान किया है। 278 करोड़ रुपया आप तकसीम करेंगे, उसके लिए जाहिर बात है चेक जारी होंगे, वो किसी के नाम पे जारी होंगे ना, जाहिर है शहीदों के। तो फिर आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे। चले हम कोशिश करें। FIR में हम दर्ज करवा रहे हैं। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने 278 कारकुनों की जाँ बहक होने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने इनसे कहा कि वो इनमें से 8 ही के नाम बता दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये बात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताई है। लतीफ़ खोसा ने यह भी दावा किया कि 26 नवंबर को PTI के 1900 कारकुन गोलियों से जख्मी हुए। हामिद मीर ने शवाहिद का पूछा तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि सबूत उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये सबूत आपको बाद में दे देंगे। शौकत यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत PTI की मरकजी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहा एहतजाज में PTI पंजाब नजर ही नहीं आई, ना ही पार्टी की मरकजी क़यादत दिखाई दी। बानी PTI ने संजानी जाने को कहा था तो पार्टी क़यादत उनकी बात मनवा नहीं सकी थी तो इस्तीफ़ा दे देती। जिन्स के प्रोग्राम आज शाहज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं, अगर उन्होंने कोई ज़िद भी की तो पार्टी क़यादत क्या इतनी कमज़ोर है कि अपने फैसले नहीं कर सकती। पार्टी में सियासी लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। पार्टी कारकुनों की हलाकत के इत्तला पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसका सबूत दे। ये खान साहब की कॉल है,
तन मन धन लगा दें, इस तारीखी कॉल का हिस्सा बने। पुरअमन रहना बहुत जरूरी है, तो इसका ख्याल रखें और पुरअमन तहरीकें 100% कामयाब होंगी। हमने एहतजाज करना है, हमने पुरअमन रहना है। यहाँ से कुछ ही देर में हम लोअर माल और उसके बाद दाता दरबार की जानिब जाएंगे। पीटीआई के कई रहनुमाओं ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए सोशल मीडिया पर खूब मुहिम चलाई। किसी ने पुरजोश बयानात से कारकुनों को एहतजाज में शिरकत का हौसला दिया, तो किसी ने शेर व शायरी का सहारा लेकर कारकुनों का खून गरमाया। इनमें से अक्सर रहनुमा कारकुनों से खान की फाइनल कॉल पर बाहर निकलने की अपील करते रहे, लेकिन खुद एहतजाज में शिरकत से गुरेज किया। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की वीडियोस तो शेयर की, लेकिन डी चौक पर नजर न आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। ISBR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शोबे में तावन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार को सराहा। बेलारूस के सदर की मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। जोहराने में शिरकत। सदर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। इससे कबल मरी पहुंचने पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। बेलारूस के सदर को उनके दौरे का फोटो एल्बम भी पेश किया गया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ जिन्ना सुपर मार्केट के ताजरों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने अस्करी टावर हमला, शादमान थाने को जलाने समेत दीगर 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। खुर्रम में मुख्तलिफ और मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज फायर सिक्योरिटी नुकसान के इजाले के लिए तखमीना लगाया जा रहा है। महफूज नकलो हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान पर भी काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुर्रम की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि फरीक़ैन के दरमियान जंगबंदी खुशहाल इंतज़ाम है। इलाके में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िलों पर हमलों और कबाइल की झड़पों में मजमूई तौर पर 102 अफराद जनाब हक और 138 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर, तादाद 56 हो गई। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से है। डेरा इस्माइल खान में रवा साल अब तक पोलियो से 7 बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जाम हक, एक जख्मी। अवाम ने एक डाकू को पकड़ लिया, मारपीट के बाद पुलिस के हवाले किया, जो बाद में दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त माशूक के नाम से हुई। पंजाब पुलिस राजनपुर का सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 3 मगवी बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। लेबनान इसराइल के दरमियान नंबरी की हिमायत याफ्ता जंग बंदी का आगाज। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की इश्तियाल अंगेजियाँ। दरियाई लितानी के जनूबी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, शहरियों को वापस लौटने से रोक दिया। खयाम कस्बे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 सहाफ़ी जख्मी। हिजबुल्लाह अहदेदार हसन फादिउल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो दिफा करना हिजबुल्लाह का हक है। जंग बंदी के बाद हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा करने का फैसला। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। डॉन
डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल को रूस और यूक्रेन के लिए मंदूब मुकर्रर कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैट केलॉग ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मंसूबा पेश किया था। केलॉग पहले ट्रंप दौर में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। ट्रंप ने हलफ उठाने से पहले ही कनाडा से ताल्लुकात खराब करना शुरू कर दिए। कनाडा से दरामदी अशिया पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कनाडा का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इजहार नाराज़गी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तमाम सूबाई सरबराहों की मीटिंग बुला ली। मुश्तरका लाहमल बनाने का फैसला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए चांसलर का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा लॉर्ड हैग ऑफ रिचमंड 10 बरस के लिए चांसलर मुंतखब। विलियम हैग आइंदा बरस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई ने भी चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए रुजू किया था। हुकूमत की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिलों में दिए गए 14 रुपए के रिलीफ से 48% पाकिस्तानी वाकिफ, 47% ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। कह पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीज से शहरी आबादी और मर्दों की अक्सरियत आगाह दिखाई देती है। मर्दों में 58% ने बिजली के बिलों में रिलीज से आगाह होने, 40% ने इस बारे में कुछ ना जानने का कहा, जबकि खवातीन में 55% बिजली के बिलों में रिलीज से लाइल्म तो 37% आगाह दिखाई दी। शहरों में 59% बिजली के बिलों में रिलीज से आगाह, जबकि 39% ने लाइल्म होने का कहा। अलबत्ता देही आबादी में 52% बिजली के बिलों में रिलीज से नावाकिफ नजर आए, जबकि 41% ने इस बारे में मालूमात का बताया। पठानों की तरह हमारा रहन सहन है, गम खदी हमारे पश्तों के लिए और हमारे साथ जो दिगर कम्युनिटी मेजॉरिटी के लोग हैं, हमारे दुख तकलीफ हमारे साथ शिरकत करते हैं। इबादत में हमें पूरी आज़ादी है मजहबी, किसी किस्म की कोई रुकावट, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। अंगू का प्रेम नगर, अमन का गहवारा, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा एक ही गांव में सदियों से मुसलमान, ईसाई और सिख एक साथ आबाद। कभी मजहबी मुनाफरत और वाक़या पेश नहीं आया। सब एक साथ अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12:30 बजे खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों ने एक मैच जीत रखा है।